ना आपल्याला नेक्स्ट में मार्केट आज हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी सुबह का समय है, बज गया है 8 बज गया। मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ, लेकिन मुझे अपना थोड़ा एडिटिंग करना था। एडिटिंग किया, थोड़ा बहुत न्यू आइडियाज़ कलेक्ट किए। और जो है इस 8 भी बजे नहीं है, बट बजने वाले होंगे, 7:30 बजा है शायद। तो अभी भी मैंने नहाया नहीं है, मैं नहाने जा रही हूँ। जुलाई का टाइम है, सावन स्टार्ट हो गया है कल से। तो बारिश तो बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखिए गाइस, कसम से अभी बारिश हो रही थी जितनी देर में एडिटिंग कर रही। इतने बादल गरज रहे थे और इतनी बारिश हो रही थी। अभी जैसे ही मेरी एडिटिंग वगैरह ख़त्म हुई, वैसे ही जो है बारिश जो है कम हो गई। अभी भी हो रही है, बूंदें गिर रही हैं, बट वो कैमरे में शायद विजिबल नहीं हो रही। हाथ में यूँ करके दिखाऊंगी ना तो दिखेगा, बट मैं अभी नहीं दिखाना चाहती हाथ। और बादल भी गरज ही रहा है, तो बहुत अच्छा मौसम है। जा रहे हैं बस नहाने के लिए, मंदिर जाना है, पूजा करनी है। ये तो दूसरा काम है। एक्सरसाइज रोज़ सोचते हैं कि करेंगे एक्सरसाइज, आज करेंगे आज करेंगे आज करेंगे, बट हो नहीं पाती है मुझसे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की टाइम की जगह और कुछ कर लेती है। हाँ, लेकिन हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, करना चाहिए। और कसम से फेस कितना बुरा लग रहा है यार। ये मेरी लाइफ में देखिए, शायद पता नहीं है, नेचुरल लाइफ में शायद अच्छा लग रहा हो, बट बहुत बुरा लग रहा था फेस। जब आप बिंदी लगाने लगते हैं ना, और फिर बिंदी नहीं लगाते ना, तो फिर फेस बहुत अजीब लगता है। इसलिए कभी भी एक चीज़ से स्टिक नहीं होना चाहिए। मतलब कंटिन्यूसली आपको बहुत दिन तक एक ही चीज़ नहीं करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, तो फेस अच्छा लगता है। हमेशा बिंदी लगाते रहो, फिर बिंदी नहीं लगाओ तो फेस नहीं अच्छा लगता। हमेशा नाक में पिन पहनते हो और पिन नहीं पहनो तो फिर नोज़ में पिन नहीं अच्छी लगती है। और अभी लाइट जल्दी, क्योंकि 5 बजे झाड़ू पोछा किया ना, झाड़ू पोछा कर लिया है। हाँ, झाड़ू पोछा कर लिया है, बर्तन कर लिए हैं, तो ये इतना काम तो किया है भाई। हाँ, तो उसी वजह से लाइट जलाया था, क्योंकि फिर दिखता नहीं है कूड़ा कूड़ा। तो अब बंद कर देते हैं लाइट। और लाइट बंद करने के साथ हम भी दिखना बंद हो गए। बहुत अच्छी हवा चल रही है यार, कसम से बहुत अच्छी हवा चल रही है। बाहर का नज़ारा देखो। पहले मुझे डर लगता था इतना नीचे देखने में। हेलो गुड मॉर्निंग। तो लो जी, मैं तैयार हो गई हूँ, नहा धो के प्रॉपर। आज मैंने पहना है, क्या पहना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये पहना है। ये जीन्स नहीं है, ये लेगी टाइप की है, लेगी एंड टॉप। और अभी सावन है तो जाते हैं पूजा करने। सावन नहीं पता, फिर भी मैं डेली मंदिर जाती हूँ। तो मंदिर जाते हैं, और मंदिर जाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने क्या पहना है, बट जो आपने पहना है वो ढका हुआ होना चाहिए, आपके शरीर को कंफर्टेबल होना चाहिए, धुले साफ स्वच्छ कपड़े होने चाहिए। और एक चीज़ और, वो दिखाती हूँ आपको क्या होना चाहिए। सर ढका हुआ होना चाहिए, है ना। गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं ना, तो सर ढका होता है ना, तो ये ज़रूरी है। बाकी ये ज़रूरी नहीं कि आप साड़ी पहने, सूट पहने या ऐसा कुछ पहने, वो आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। मेन स्वच्छ कपड़े हो, स्वच्छ मन हो, शरीर ढका हुआ हो और सर ढका हुआ हो। अब सर का लॉजिक क्या है वो हमने बहुत लोगों से सुना है, बाकी ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है। तो आप सामने वाले मिरर में भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, तो ये है मेरा पूरा ड्रेस। अब जो है घर की पूजा बाद में आके करूँगी, पहले जल चढ़ा आते हैं। क्योंकि अगर बेटा मेरा उठ गया तो फिर ना मैं मंदिर की पूजा कर पाऊँगी, ना मैं घर की कर पाऊँगी। तो मंदिर की कर लेते हैं, घर की तो जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। और तब अभी तो वो सो ही रहा है वैसे, तो मंदिर उठ तो अभी हम आ गए हैं मंदिर से, और अभी भी बेटा सो ही रहा है। तो अब जो है घर की पूजा कर लेते हैं आराम से, क्योंकि अभी सो रहा है अपने पापा के साथ में, तो अभी नहीं उठेगा।
वैसे इतनी देर तक सोना नहीं चाहिए, बहुत देर हो गई फिर भी सो रहा है, लेकिन ठीक है, उसके पापा भी सो रहे हैं, हम पूजा कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ ओमकारेश्वर भगवान है, जो कि हम उज्जैन गए थे ना, तो ओमकारेश्वर पास में ही पड़ता है, तो वहाँ भी हम लोग गए थे, तो वहाँ से लेके आए थे। वहाँ पे ना एक नदी भी है, हमें नाम नहीं याद आ रहा अभी, तो वहीं से ले आए थे। और बगल में गौरा जी भी रखी हैं, तभी उसमें फूल चढ़ाया है, और तुलसी जी भी। पूजा में मैं दीप जला देती हूँ, धूप जला देती हूँ, कभी कपूर भी जलाती हूँ। वैसे सावन चल रहा है ना, तो कपूर भी डेली ही जलता है, वो अलग बात है, चाहे वीडियो में दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन कपूर डेली ही जलता है, और वैसे नहीं जलता डेली। और बस इसी तरह से पूजा हो गई सावन के दिन की। तो चलिए तब तक खा लेते हैं मैंगो, क्योंकि भूख लगी है। आज बनेंगे भकोसे, तो ये दाल भिगो दी है। हमें चाय और कॉफ़ी से बेटर लगता है कि ये सब खा लो। चाय कॉफ़ी तभी अच्छी लगती है जब कुछ नहीं ऐसा कोई नाश्ता हो जो कि छाछ वगैरह के साथ ना पिया जाता हो, तभी। अदरवाइज चाय वाय इतनी अच्छी लगती नहीं है हमको। जाड़े में भी छाछ पी सकते हैं, गरम करके पी लो। ये कौन सा आम बोला जाता है, दशहरी बोला जाता है शायद। सोचो अभी तक इनके पापा और मेरा बेटा सो रहा है अब, लेकिन ठीक है, उठाना अच्छा भी नहीं लगता। उनको एक दिन मिलता है छुट्टी का, तो आज सैटरडे है, उनकी छुट्टी है, कल संडे है, कल की छुट्टी। खैर वैसे एक दिन नहीं मिलता, 2 दिन मिलते हैं कभी कभार, सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे। गुठली खाने में किसको अच्छा लगता है? हमको तो अच्छा लगता है गुठली खाने में, पर जिसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है, रेशे होते हैं, दांतों में फंस जाते हैं, वो थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो ये लो जी, मेरा कट गया है आम। डबल मीनिंग नहीं कोई सोचेगा ये है मेरे किचन का कपड़ा, हाथ पोंछने वाला। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं आम। ये लोग तो सो ही रहे हैं, आम खा लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे भकोसे। पहले पेट पूजा, वरना वरना बनाते बनाते फिर लालच आता है, ललचाते रहो, लबराते रहो, तो क्या फ़ायदा है। इसलिए पहले खा लेते हैं, उसके बाद कुछ और करते हैं। मैं भूखे पेट काम नहीं कर सकती, ये मेरी कमज़ोरी है, तो इसीलिए थोड़ा कुछ खा लिया। फिर उसके बाद जो है भकोसा बनाने की तैयारी कर दी। यहाँ पे ये पूरा दाल वगैरह पीस लिया था, उसमें अदरक लहसुन डाल दिया था, थोड़ा सा हींग डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, नमक डाल दिया था, पीस लिया, आटा मार के उसमें स्टफ़ कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पनीर के पराठे के लिए जो है प्याज और पनीर को ग्रेट किया हुआ है, क्योंकि बेटा मेरा तो ये खाएगा नहीं भकोसे, और या खाएगा भी तो थोड़े बहुत खाएगा, बच्चे नई चीज़ें जल्दी नहीं खाते। तो बस एक पराठा बन भी गया था। तो अभी चोरी पापा आ गए हैं, पापा और मम्मी नया सूट पहन के आ गई है मम्मी। ये सारे बच्चे भी आ गए हैं नाना नानी के आने की खुशी में। अब इसका पियानो भरते हुआ मेरे भाभी और भतीजा जब से अपनी नानी के यहाँ गए हैं ना, तब से मेरे मम्मी पापा का मन नहीं लगता, तो वो आए दिन ना मेरे यहाँ आ जाते हैं। सब जब भतीजा नहीं था तब भी वो मेरे यहाँ बहुत आते थे, फिर जब बीच में भतीजा हो गया तो फिर नहीं आने लगे, क्योंकि उसकी भी देख रेख ज़रूरी है, और फिर घर में एक बच्चा मिल जाता है तो फिर इतना मन नहीं करता है। बट अभी फिर वो चली गई हैं मेरी भाभी, तो फिर अब पापा मम्मी का मन नहीं लगता, तो वो आ जाते हैं। और बेटे के लिए गन लेके आए थे, तो उस गन के चक्कर में और भी सामने फ्लैट के बच्चे आ गए थे। वैसे भी वो कोई भी नया खिलौना होता है तो खेलने आते हैं, मेरा बेटा भी उनके यहाँ जाता है ज़्यादातर। तो बस इसी तरह से पूरा दिन गुजरता है। और ये टाइम है 4 बजे अराउंड का, 4 बजे आ गए थे मम्मी पापा। भकोसा वगैरह हम लोगों ने खा लिए थे, पराठा वगैरह खा लिया था, फिर पापा मम्मी आ गए थे। उसके बाद शाम को मेरा मन था मंदिर जाने का। सोमवार तो नहीं था, लेकिन सावन तो है ही ना, सोमवार को तो भीड़ बहुत होती है, तो बच्चे को लेके जाने में कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो बस मैं तैयार होके बैठी थी कि शाम को इनके पापा आएंगे ना, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुरंत ही हम लोग मंदिर चले जाएंगे। लेकिन अब शायद भोलेनाथ नहीं चाहते थे, तो हम उस दिन नहीं जा पाए, क्योंकि ये बहुत लेट आए थे, और जैसे ही आए उसमें बहुत तेज़ बारिश हो रही थी।
और इनसे मिलिए, ये है बैंड मास्टर। ओके बाय।